और सी ऑप्शन करने वाले हमारे साथ में 58% बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। बस थोड़े से कुछ प्रश्नों को हम लोग और करेंगे, फिर अपनी इस क्लास को फिर समाप्त करेंगे। लेकिन हाँ, लास्ट में हम लोग एक साथ में सारी विधाएं, सारी रचनाएं और सारे रचनाकारों के नाम, जो आपको एक होता है ना कि पूरी कथा सुनने के बाद वो प्रसाद मिलता है, तो वो प्रसाद के तौर पे मिलेगा। ठीक है, तो सारे बच्चे ये प्रसाद लेकर के ही जाएंगे कुछ प्रश्नों के बाद में। तो 98 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार है। फटाफट से एक बार सारे बच्चे लिख करके बताएंगे ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है। अच्छा, ध्रुव स्वामिनी अगर हमसे विधा पूछ लेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, है ना? विधा अगर हमसे पूछ लेगा तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है बच्चों, नाटक है। ठीक है, ये सारे क्या है, नाटक है। जैसे नाटक में चंद्रगुप्त हो गया, ठीक है, रेड से लिख दूं, दिख रहा है ना? बढ़िया दिख रहा है मैम। चंद्रगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, फिर उसके बाद अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ठीक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये सारे नाटक है। किसके नाटक है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ओके, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये सारे नाटक है जयशंकर प्रसाद जी के। यहाँ से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आएगा। ओके, वेरी गुड। एक बार सारे बच्चे मिलकर के क्लास को लाइक करेंगे, जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है ना? लगभग 38,000 बच्चे क्लास को लाइक कर चुके हैं, ठीक है ना? लगभग 38,000 बच्चे ये क्लास को लाइक कर चुके हैं। तो फटाफट से हम लोग की 40,000 कंप्लीट हो जाएंगी क्लास में। आगे चलेंगे बेटा अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि भाई शुक्लोत्तर युगीन लेखक है। अब आपसे शुक्लोत्तर युगीन लेखक पूछ रहा है, तो जैनेन्द्र कुमार, उपेंद्रनाथ अश्क, यशपाल या फिर इनमें से सभी। तो मैम जैनेन्द्र कुमार भी शुक्लोत्तर युगीन लेखकों में से एक है, उपेंद्रनाथ अश्क भी है, यशपाल भी है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आगे चलेंगे। 100 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि उपेंद्रनाथ अश्क के नाटक है। उपेंद्रनाथ अश्क के नाटक इसमें बताना है आपको कौन से है, फटाफट से। ठीक है, स्वर्ग की झलक, हाँ मैम, ये स्वर्ग की झलक उपेंद्रनाथ अश्क का नाटक है। ठीक है, लक्ष्मी का स्वागत भी उपेंद्रनाथ अश्क का नाटक है, अलग अलग रास्ते भी उपेंद्रनाथ अश्क का नाटक है। बल्कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। और इनका एक नाटक और याद रखिएगा बच्चों, है ना? इनका एक नाटक और याद रखिएगा, जय पराजय। मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, जय पराजय भी इनका एक नाटक है। ठीक है, नाटक। ओके, अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए एक बार आप कि अशोक, ठीक है, आपको लिख करके उत्तर करना है, अशोक, राजयोग, ठीक है, राजयोग और सिंदूर की होली, सिंदूर की होली, ये रचनाएं किसकी हैं? है ना? अगर मैं आपसे बोलूं कि अशोक, राजयोग, सिंदूर की होली, ये रचनाएं किसकी हैं? एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए विथ विधा, है ना? विधा के साथ में, है ना? ये मैं आपसे पूछूं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा स्वर्ग की झलक, लक्ष्मी का स्वागत, अलग अलग रास्ते, उपेंद्रनाथ अश्क का, अश्क के, ये सारे नाटक हैं। ठीक है, उपेंद्रनाथ अश्क के। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सिंदूर की होली, अशोक, राजयोग, यानी अशोक ने खेली सिंदूर की होली और उसके बाद उनको मिला राजयोग, ये किसकी किसकी रचनाएं हैं और विधा क्या है? लिख करके एक बार बताइए। देखते हैं जरा कौन से बच्चे। वेरी गुड प्रिंस, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। तो अशोक, राजयोग, सिंदूर की होली, ये किसकी रचना है बच्चों? लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये क्या है बच्चों? ये सारे इनके नाटक हैं। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। ओके, क्लियर है ना? वेरी गुड। जितने बच्चे लक्ष्मी नारायण मिश्र कर रहे हैं इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। और 97 नंबर प्रश्न हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या है कि निम्नलिखित में से कथन असत्य कथन बताना है। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि पंडित रामचंद्र शुक्ल, अच्छा असत्य कौन कौन सा था? असत्य ना, देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण शुक्ल योग नाम दिया गया, बिल्कुल सही है, ध्यान से देखिएगा। गबन कहानी विधा की रचना है, तो ये तो असत्य हो जाएगा क्योंकि ये तो उपन्यास है बेटा, है ना? इतनी बात क्लियर। फिर चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का है। झूठा सच उपन्यास है यशपाल का। तो हमसे असत्य कह रहा है ना, तो ये देखिए दूसरा वाला असत्य है और चौथा वाला असत्य है, और असत्य ही पूछ रहा है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ हाँ, यानी कि ये टिक लगाने का मतलब हो गया कि ये हमारे सत्य है ना? ये सत्य है और ये वाला हमारा सत्य है, पहला और तीसरा, ये सत्य सत्य हो गए और ये वाले असत्य हो गए। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बच्चों को, असत्य हो गए, ठीक? इसलिए ये सत्य असत्य लिखना भी जरूरी है। अब ऊपर यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, असत्य कौन से हैं? तो देखिए दूसरा असत्य, चौथा असत्य, बाकी ये सत्य सत्य। ठीक है ना, समझ में आ गया? अभी सही है सर। ओके, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। 98 नंबर हो गया, उसके बाद 99 भी हो गया था हम लोग का, 100 नंबर भी हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार सारे बच्चे। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला 102 प्रश्न हम लोग करेंगे और 103 नंबर आपको हम होमवर्क देंगे, फिर उसके बाद हम आपको प्रसाद भी देंगे। ठीक है ना? अब प्रसाद में क्या है अभी आपके लिए देखिएगा। तो अशोक, सिंदूर की होली, राजयोग, अरे वाह मैम, प्रश्न भी मिल गया। रचना की विधा है, तो अभी हम लोगों ने देखा था ये किसकी रचना है बच्चों? लक्ष्मी नारायण, ठीक है, मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। ओके, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है, तो भाई ये इनका निबंध नहीं है, उपन्यास नहीं है, कहानी नहीं है, बल्कि करेक्ट आंसर है नाटक। ठीक है, ये इनका क्या हो जाएगा बच्चों? नाटक हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। 101 नंबर प्रश्न का उत्तर तो सही हम लोगों ने देख लिया। अब बढ़ते हैं हम लोग 102 नंबर की तरफ। ठीक है ना, 102 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से यात्रा साहित्य है। ठीक है, यात्रा साहित्य है। मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो, है ना? बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों ये। ठीक है, अब पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, ये यात्रा साहित्य किसका? अब भाई पंख किसके होते हैं? पंख किसके होते हैं? पक्षियों के। पक्षी कहाँ बैठते हैं? पेड़ पर, यानी वृक्ष पर। तो याद रहेगा राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी। ओके, एंड उसके बाद मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने, यात्रा साहित्य किसका यात्रा साहित्य बच्चों? राहुल कांकृत्यायन। ओके, राहुल कांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन का यात्रा साहित्य है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? निम्नलिखित में से यात्रा साहित्य है। ठीक है, यात्रा साहित्य है, तो भाई ये चारों ना हमारे यात्रा साहित्य है। तो भाई मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने, राहुल सांकृत्यायन का यात्रा साहित्य है। उसके बाद पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो रामवृक्ष बेनीपुरी का है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि इसमें यात्रा साहित्य बताइए, तो इनमें से सभी हो जाएंगे यात्रा साहित्य बच्चों। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करने वाले कितने बच्चे हैं? 83% बच्चे। ठीक है, 83% बच्चे इसका डी आंसर कर रहे हैं। अच्छा, जो बच्चे 97 में जिनको कंफ्यूजन है, एक बार मैं फिर से देखूंगी पुनः उसको। ठीक है, अब इसके बाद लेकिन नहीं देखेंगे। अभी देखिएगा 97 को। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है बच्चों? बहुत ध्यान से देखिए भाई, असत्य का मतलब जानते हैं गलत कौन से हैं? ठीक है, गलत कौन से हैं? तो गबन कहानी विधा की रचना है, तो ये असत्य बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये असत्य बताया गया है। और झूठा सच उपन्यास रचना की विधा है, तो यहाँ पर विधा नहीं है। देखिए कह रहे हैं नहीं है, इसलिए असत्य बताया गया। अगर यहाँ होता
ये सारे उपन्यास है बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी के, है ना। ये उपन्यास है बेटा मुंशी प्रेमचंद जी के। इतना पढ़ लिया हमारे बच्चों ने, है ना, एकदम रटा हुआ है ना, सभी को रटा हुआ है कि मैम कितने बार बताती है गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सारे उपन्यास है किसके? प्रेमचंद जी के उपन्यास है बच्चों, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास है। तसल्ली मिल गई ना बच्चों? ओके वेरी गुड। एक बच्चा एकदम ऐसे गुस्से वाली मुझे, मैम ऑप्शन देखिए ये वाला है, एकदम लाल पड़े जा रहे हैं गुस्से के मारे। आगे चलेंगे बच्चों, अच्छा ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, आगे चलेंगे बच्चों। अली ये पहली बार तो आया नहीं था मैम, हम लोग ना जाने कितने बार ये सुन चुके हैं। ओके तो 97 क्लियर, फिर 98 भी हम लोग कर चुके हैं, 99 भी हो गया बच्चों, है ना, 100 वाला भी कर लिया, फिर बाकी ये सारे हम लोग के हो चुके हैं। अब कौन सा एक लास्ट क्वेश्चन आएगा हमारे सामने, ये लेकिन मैं होमवर्क नहीं दूंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले, तो ये मैं खुद सॉल्व करके बता दूंगी। लास्ट क्वेश्चन उसके बाद प्रसाद लेकर के जाएंगे सारे लोग, क्योंकि पता है इसमें एक साथ में आपको सारी रचनाएं, सारी विधाएं, सारी रचनाकार के नाम मिलेंगे, ठीक है ना। तो 11 वर्ष का समय इसके कहानीकार बताइए कौन है, ठीक है, 11 वर्ष का समय, ठीक है। इंसान अल्लाह खां की जो कहानी हम लोगों ने पढ़ी है वो कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, ठीक है, रानी केतकी की कहानी। ओके एंड उसके बाद कह रहे बंग महिला, ये कहानी किसकी है बच्चों? ये है बंग महिला है, सॉरी बंग महिला सर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अब रामचंद्र शुक्ल जी 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, लेकिन आप याद रखेंगे कि अगर इनकी रचना में आएगी, है ना, कि भाई अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी पूछेगा तो हम लोग याद रखेंगे 11 वर्ष का समय। ओके याद रहेगा ना 11 वर्ष। हाँ हमें पता था कि जैसे ही दुलाई वाला आएगा आप लोग हंस देंगे तुरंत, है ना, लेकिन अब हम नहीं हंसेंगे इस बात पे क्योंकि उस बच्चे ने गलती से बोला था भाई दुलाई वाला, है ना, दुलाई वाली। ओके हाँ लेकिन याद तो रहेगा हमें हमेशा। अभी तुरंत फिर से याद आया था, बस जानबूझ करके हंसे नहीं थे आप लोगों के सामने, है ना। हम थोड़ा हंसेंगे तो आप लोग 4 गुना हंसने लगेंगे, ठीक है। ओके वेरी गुड। अब आगे चलेंगे, बच्चे का नाम है प्रसाद। हाँ प्रसाद के तौर पे मिलेगा आपको। आज हम लोगों ने अपनी पहली क्लास कर ली है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, यानी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सुबह 10 बजे की हम लोग की क्लास हो चुकी है। अब प्रसाद के तौर पे मिलेगा कि भाई ये वाला पूरा महायज्ञ करने के बाद में, ठीक है, अब जो प्रसाद के तौर पे मिलेगा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। जितना मैं एक साथ में आपको बताऊंगी ना इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो कह रहे गोकुलनाथ जी की 84। अब इसमें देखिएगा कि आपको बहुत कम ऐसी रचनाएं मिलेंगी कि जिनको मैंने प्रश्न बना करके शामिल नहीं किया है, बल्कि मोस्टली ऐसे रचनाएं मिलेंगी, अरे मैम ये भी सुनी हुई है, ये भी हम लोगों ने पढ़ी है, ये भी हम लोगों ने पढ़ी है, तो इसलिए कह रहे ईमानदारी से। अब जैसे आपने गोकुलनाथ जी की देखी 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 की वैष्णवन की वार्ता, ये मैंने आज क्लास में बताई थी ना, याद करिए। नाभादास की अष्टयाम भी बताई थी मैंने, लिख करके बताई है, ठीक है। जिन बच्चों ने पूरी क्लास देखी ना वो बोलेगा हाँ मैम आप सही बोल रही हैं, ठीक है। बैकुंठ मणि शुक्ल की अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य मैंने बताया है आप लोगों को, ठीक है। लल्लू लाल की मैंने रचनाएं बताई है, माधव विलास प्रेम सागर, राजनीति नहीं बताई थी, इसको गोला कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिएगा राजनीति, ठीक है। फतेहराम वैरागी की पंचाख्यान, ठीक है, गोला कर लीजिए, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। श्यामल दास द्वारा वीर विनोद याद रखिएगा। सूरत मिश्र की मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, छोटे छोटे स्टार बना लीजिए इसमें, है ना। बैताल पचीसी याद रखिएगा। प्रिया दास की रचना में सेवक चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरालाल की आईने अकबरी की वचनिका, इनको बोर्ड परीक्षा से पहले एक बार देख करके जो है जाइएगा, ठीक है। और मणिकलाल ओझा की है सोमवंशन की वंशावली, ओके ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। ये है असली वाला प्रसाद आप लोगों के लिए, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 100 में 100 सही हुआ, हमने 103 प्रश्न कराए हैं, ठीक है, हमने 103 प्रश्न कराए हैं बच्चों। आगे ये दूसरा है कवि गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा और कुतुब शतक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। उसके बाद रामप्रसाद निरंजनी की योग वशिष्ठ, दौलत राम की पद्म पुराण, मथुरानाथ शुक्ल की आज तो आई थी क्लास में, आज तो प्रश्न भी मिला था मैम, पंचांग दर्शन मिला था ना, हाँ बिल्कुल। मुंशी सदा सुखलाल की सुख सागर, जितनी लास्ट में बता रही हूं ना, इनको बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले एक बार इनको पूरा पढ़ के जाइएगा। इंसान खां की रानी केतकी की कहानी, सदर मिश्र की, इसका जब आपको पीडीएफ भी मिलेगा ना, पीडीएफ के साथ में भी ये मिल जाएगा, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। फिर तीसरा नंबर ये पेज है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने लिख करके भी बताया था कि शुक्ल युग के अन्य नाम छायावादी युग, प्रसाद युग और प्रेमचंद युग है, ठीक है, प्रेमचंद युग है। और इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, टाइम पीरियड भी मैंने बताया था और इसके युग प्रवर्तक भी मैंने आपको बताए थे, ओके। एंड उसके बाद आगे चलेंगे। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि, हाँ मैम क्वेश्चन आया था, निबंध था, ठीक है। अब ठलुआ क्लब के रचनाकार पूछ लेता है हमसे, ठीक है। तो ठलुआ क्लब यानी क्लब में जाएंगे तो गुलाब लेकर के जाएंगे, तो ऐसे याद रहेगा ठलुआ क्लब के रचनाकार कौन है? गुलाब राय, और इनका क्या है? निबंध है, ओके। प्रेमचंद ये देखिए गबन उपन्यास है, चतुर्सेन शास्त्री उपन्यास, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ओके बच्चों। हाँ इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से सारे बच्चे। ये हमारा अगला पेज रहेगा जिसमें ये चीजें भी हम लोगों ने अभी मोस्टली हमें क्वेश्चन मिले हैं इसके, ठीक है। जय पराजय देखिए नाटक भी मिला था, ओके। फिर उसके बाद ये तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए आज हम लोगों ने किया था निराला की साहित्य साधना, अपनी खबर, क्या बोलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर ये सारी पढ़ी हुई रचनाएं, कलम का सिपाही, गोबर गणेश, आधा गांव, चित्त कोबरा। क्या जितना भी ज्ञानोदय का बच्चा है इन रचनाओं से, है ना, वंचित नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने प्रश्नों के माध्यम से सारी रचनाएं पढ़ रखी है। चित्त कोबरा, आधा गांव, गोबर गणेश, कलम का सिपाही, निराला की साहित्य साधना, सारे प्रश्नों के माध्यम से पढ़ा है ना। यहाँ देख रहे हैं सर बच्चों को पता है कि हमें पीडीएफ में मिलेगा, इसलिए देखना ही नहीं चाहते। आगे चलेंगे बच्चों, ठीक है। ये हमारा अगला प्रश्न रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्योंकि ये वास्तव में प्रसाद है आपके लिए और ये कारगर प्रसाद है, ठीक है। ये कारगर सर, सर कोई बार बोलेगा, ऐसा डायरेक्ट तो नहीं हो सकता सर, है ना, अचानक से, ठीक है। आगे चलेंगे बच्चों, आगे इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग सारे बच्चे एक बार, ठीक है। हाँ क्यों सर नहीं क्या, सारे बच्चे एक बार पोल पर आंसर करेंगे बच्चों। जितने भी बच्चे क्लास में है ना, सारे बच्चे एक बार पोल पर आंसर करेंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता बच्चों क्लास में, है ना। सारे बच्चे एक बार पोल पर आंसर करेंगे ताकि पता चलेगा कि हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं। कि देखिए सारे बच्चे एक बार, जितने बच्चे अभी सुन रहे हैं मेरी बात को, पोल पर आंसर करेंगे, ठीक है। पोल पर आंसर करेंगे सारे बच्चे। देखिए आज तो हम लोगों ने लाइव देख लिया, बिल्कुल, है ना। अभी शिवम सर आने वाले हैं बस क्लास में बच्चों, ठीक है। एक बार आपको पोल दिया गया, पोल पर कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं? पोल पर आंसर करने वाले 5 6 7 हजार बच्चे पोल पर आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चाहे आप लैपटॉप से पढ़ रहे हैं या मतलब फोन से पढ़ रहे हैं, किसी से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन प्लीज पोल पर आंसर करिए बच्चों एक बार, है ना। पोल पर आंसर करिए क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है बच्चों, ठीक है। 10,000 बच्चों ने पोल पर आंसर किया बच्चों, ठीक है। 10,000 बच्चों ने पोल पर आंसर किया है, ठीक है। पोल पर आंसर करने वाले बच्चों की संख्या है 10,000 और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है बच्चों, कभी भी नहीं हुआ है ऐसा। और आप लोग देख सकते हैं कि ये किस वजह से है ना, ओके। हाँ तो चलेंगे, अभी इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे फटाफट से, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हम लोग को अपने काम से मतलब है। और जैसे होता है ना कि हम लोग के लिए जब लक्ष्य सर्वोपरि होता है तो विवेचना, आलोचना, प्रशंसा, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और ऑलरेडी हम लोग पूरे जितने प्रश्नों को लेकर के आए थे तो वो हम लोग प्रश्न कर भी चुके हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, ओके। और जब इसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा, पीडीएफ में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना, ओके। तो हम लोग अपनी, ये हमारी रीतिकाल की है, इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा सारे बच्चे, ओके। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार फटाफट से। देखिए हम लोग को अपना ईमानदारी से काम करने से मतलब है बच्चों, और हम तो खुश हैं इसलिए कि ऑलरेडी हम लोग पूरी क्लास कर भी चुके हैं कंप्लीट क्वेश्चन। और हमारे साथ में जो पोल पर आंसर कर रहे हैं बच्चे वो 12,000 प्लस बच्चे पोल पर आंसर करें, ठीक है।
है। और शुरू में भी आज और क्लास में ऐसा ही देखने को मिला कि जो हमारे बच्चे पोल पर आंसर कर रहे थे वो 30,000 प्लस थे बच्चे, है ना? और अभी आप देख सकते हैं कि क्लास में क्या है, लेकिन कोई बात नहीं है बच्चों, ये कुछ अंतिम दिन ये जो बचे हुए हैं हमारे साथ में, हम लोग, है ना, हम लोग बहुत अच्छे से सारी क्लासेस करेंगे भाई। जब हम लोग चीजों को ईमानदारी से